हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब कि क्या आपके पर्सन आपसे अपनी मोहब्बत कन्फेस करेंगे, वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, वो आपके लिए क्या प्लान्स रखते हैं, वो आपके सामने कम से कम इसी बात का इकरार करेंगे कि उनको आपसे मोहब्बत है या ये मामला थोड़ा डामाडोली रहेगा। इसके ऊपर ये रीडिंग है। रिगार्डलेस आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। अगर अब तक आप लोग सिर्फ बातचीत ही करते चले जा रहे हैं, यानी मुझे नहीं पता आप लोगों के रिलेशनशिप की क्या स्टेज है, ये बेसिकली रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर ने अब तक क्लियरली वो 3 वर्ड्स कहे नहीं हैं और एश्योरेंस नहीं दी है कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन इंडिकेशन से, इशारों से आपको इस बात का बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन है कि आप दोनों रिलेशनशिप में हैं। नॉर्मली रिलेशनशिप में कन्फेस तब भी किया जाता है जब शादी ही करनी हो। कुछ लोग शादीशुदा ही होते हैं तब भी कन्फेशन नहीं हो रहा होता और समझ नहीं आ रहा होता कि ये इंटरेस्ट है या क्या है। तो ये उस तरह के तमाम लोगों के लिए रीडिंग होगी। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। प्राइवेट रीडिंग लेनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के क्या वो आपसे कन्फेस करेंगे अपनी मोहब्बत। सबसे पहले ऑरेकल से चेक करते हैं, क्या आपके पर्सन आपसे कन्फेस करेंगे अपनी मोहब्बत। स्प्रेड योर विंग्स, बैलेंस नंबर 14, थर्ड आई चाक्रा। बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट पर्सन है और ये आपको बिल्कुल उसी तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इंट्यूट करें। ये आपसे बहुत दफ़ा बातों बातों में बुलवा लेते होंगे लेकिन ख़ुद से नहीं कहते होंगे। आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग वाइब कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। आप दोनों को लगता होगा कि हम दोनों दो जिस्म एक कल्ब हैं और दो मुख्तलिफ जिस्म एक जान और एक रूह वाली बात। तो कुछ डिसाइडेड तो है लेकिन एश्योर्ड नहीं है जिसके ऊपर ये रीडिंग हो रही है। स्प्रेड योर विंग्स, जैसे तो ना चांस लेने वाली बात कि क्या चांस लिया जाए, क्या बोला जाए, क्या ज़रूरी है ये बोलना, मतलब इस तरह की बात है। आप बहुत कोशिश करते होंगे, आप बहुत पुश करने की कोशिश करते होंगे कि ये निकालें अपने मुंह से, ये भाप के इनको आपसे मोहब्बत है या नहीं, लेकिन इनका बिहेवियर आपके टूवर्ड्स बाज़ दफ़ा ऐसा होता होगा कि माहौल ऐसा बना देते होंगे, गुफ्तगू का रुख बदल देते होंगे कि कहना मायने नहीं रखता, तुम्हें क्या एहसास होता है, तुम्हें क्या लगता है, यानी कि एक इंक्वायरी को आपके ऊपर ही क्वेश्चन पे बिठा देना। और कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है आपकी आदतों में, इनफैक्ट आप लोगों के फीचर्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप लोगों की नकूश जिसको कहना चाहिए, तो बाज़ दफ़ा होता होगा, कहते हैं ना 7 साल बाद तुम अभी भी बहन भाई लगने लगते हैं क्योंकि बच्चे भी उन्हीं की शक्लों के होते हैं, उनकी भी शक्लें आपस में मिलने लगती हैं। तो बिल्कुल ऐसा मामला होगा कि कुछ बहुत सिमिलैरिटीज़ होंगी आपके फ़ीचर्स की। आई कलर सेम होगा और अगर हेयर कलर चेंज भी है तो बहुत यूनिकनेस आपको फ़ील होती होगी कि मोल्स होते हैं, लोगों के तिल होते हैं, डिम्पल्स पड़ते हैं, जो स्पेशल फीचर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन बहुत यूनानिमस, यानी आप समझ लीजिए कि बहुत ही यूनिक सी एक सिमिलैरिटी जो है ना, वो कॉमन सी, जो बहुत कम लोगों में होती है लेकिन वो आप दोनों में ज़रूर है। तो ये आपको कन्फेस कब करेंगे, क्या ये कभी भी आपसे कन्फेस करेंगे। बहुत स्मार्ट हैं पर्सन विद द थर्ड आई चाक्रा। दे नो कि ये किसके साथ हैं, ये सेटिस्फाइड हैं, ये खुश हैं और इनको बहुत स्पेस मिल रही है आपके साथ और इनको ये आई कांटेक्ट से आपको बहुत सारी मीनिंगफुल एक्सप्रेशंस देते होंगे जिससे आपको होता होगा, लेकिन आप थोड़ा सा यूँ कॉन्शियस होते होंगे कि भाई मुंह से बोलो ना, मुंह से बोलो। रिलीज़, देखें रिलीज़ की बात है कि दिल खोलो, रिलीज़ करो, जो दिल में है उसको ओपन कर दो।
ये सिल्वर स्टैलियन लग रहा है पर्सन, अगर जो लोगों ने रैम्बो देखा हुआ है देखिए ज़रा गौर से। रैम्बो टकला नहीं था, उसके तो आखिर वक्त तक बाल थे, पता नहीं मर गया जिंदा, आई डोंट नो। अच्छा, बहरहाल यू जस्ट वांट, आपकी एक्चुअली ख्वाहिश है कि ये पर्सन अपना दिल खोल दे, ये बता दे कि इसके दिल में क्या है, जबकि आपको इसके अंदाज से या तो ये आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और आपको ये लगता होगा कि ये सारे, इनको ये होता होगा कि भाई ये सब चीज़ें फिर इंसान किसके लिए करता है, क्या तुम्हें उससे उन 3 लफ्ज़ों की ज़रूरत है, ये सब तुम्हारा मेरा साथ होना ही एक बहुत बड़ी दलील है। मतलब कह के भी ना कहने वाली बात, जिसको शायद ख़वातीन को एश्योरेंस होती भी नहीं है जब तक कोई उनको बाकायदा तौर पे बोल ना दे। तो ये इस तरह का मामला है। तो ये तो अभी ऑरेकल से नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं लिटरली टैरो से चेक करती हूँ कि क्या आपके पर्सन कन्फेस करेंगे, विल दे एवर कन्फेस दैट दे लव यू, कब कन्फेस करेंगे आपके पर्सन कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। प्लीज़ गाइड मी। कार्ड्स फप्पल फप्पल हो गए हैं नाजरीन। 8 ऑफ कम्युनिकेशन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का कार्ड है तो मैसेज पहले आ गया। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे अपने फ्यूचर प्लान्स बहुत डिस्कस करते हैं, और वो फ्यूचर प्लान्स जिसमें आप इनके साथ होते हैं। आप इनका या आप दोनों में से किसी एक का ट्रैवलिंग प्लान है और आपको लगता है कि हम लोग क्लोज इतने हो गए हैं, लेकिन अगर इसका ट्रैवलिंग का प्लान हुआ, इमिग्रेशन का प्लान हुआ तो फिर क्या होगा, क्या मैं वेट करूं इसका या क्या मैं नहीं वेट करूं। और ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है, आप दोनों मोर देन फ्रेंड्स हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार डिस्टेंस पर भी हैं, मुझसे दूर भी है और मुझे लगता भी है, बट ये मुझसे आकर कम्युनिकेट करे, मुझसे आकर मिले, मुझे आकर कह दे, मैं इंतज़ार भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे पता तो चले, मुझे सिग्नल तो मिले, कुछ इस तरह की चीज़ें। हाई प्रीस्टेस छाया हुआ है भाई आजकल। 4 ऑफ सोर्ड्स, इनको कोई हेल्थ इशू है। जस्टिस, इनकी ज़िंदगी का कोई एक बड़ा सच है विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि कोई एक बात है जो इन्होंने छुपाई हुई है आपसे, ठीक है। बहुत कुछ आप दोनों के दरमियान ओपन है, लेकिन कोई एक बात है जो इन्होंने छुपाई हुई है। एंड दे थिंक कि अगर ये चीज़ ओपन हो जाए तो कोई फैसला हो जाएगा आप दोनों के दरमियान, जबकि ये बात इतनी ख़तरनाक नहीं है। ये इस बात को लेकर खामोश हैं। पाइसीज एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी के बाद जो कार्ड आता है वो उसका सीक्रेट होता है। तो दैट मीन्स कि जो हाई प्रीस्टेस के बाद 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपके सामने अपनी ओपन की हुई हैं, लेकिन कोई एक बात तो है, आई डोंट नो ये वो क्या बात है, लेकिन कोई एक बात ज़रूर इन्होंने आपसे अभी तक हाइड की हुई है। अब यहाँ डिस्टेंस नज़र आ रहा है, एक डिफरेंट कंट्री नज़र आ रही है, एक ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, लेकिन डिसीजन फिर भी नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ आप दोनों के दरमियान क्लियर है, लेकिन यही बात एज एन एश्योरेंस ओपन नहीं है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और आप इस इंतज़ार में काफ़ी टाइम अपना दे चुके हैं। जब कभी भी आप दोनों के दरमियान इस पर्टिकुलर टॉपिक का डिस्कशन आता है तो ये खामोशी भी इख्तियार कर लेते हैं, और ऐसी खामोशी इख्तियार करते हैं जो कि एंड होती है बीमारी पर जाके। अरे मेरे सर में दर्द हो गया, अरे मुझे बहुत फ्लू हो रहा है, अरे मेरी कमर में दर्द है, अरे मुझे सर्वाइकल हो रहा है, अरे मुझे ये हो रहा है। तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस पे ओपन हो जाए चीज़, वो सिंपैथी में बदल जाती है। एंड यू आर वेटिंग फॉर द राइट डिसीजन। आपको लगता है कि ये फेयर नहीं है, आप अपने एंगल से देख रहे हैं, ये अपने एंगल से देख रहे हैं, बट देयर इज़ समथिंग जिस चीज़ को होल्ड करने की वजह से आपके पर्सन जो हैं वो रुके हुए हैं, ठीक है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। पहले मैं साइंस बता देती हूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा, ठीक है। विल दे कन्फेस देयर लव टू यू, क्या वो आपसे अपनी मोहब्बत कन्फेस करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है। नाइट ऑफ कप्स, ऑफर तो करना चाहते हैं आजकल, कुछ रिसेंटली इन्होंने आपको कुछ प्रपोज किया है, कोई प्लान, कोई हॉलीडे, कोई डेट,
एवर रेडी रहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स में एस ऑफ सोर्ड्स है एंड 8 ऑफ कप्स। देखिए जो 3 ऑफ वॉन्ड्स है ना, इसका मतलब दे नो इट वेरी वेल कि अगर जिस दिन ये चीज़ रिवील हुई कि मैं जो मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो उस दिन लॉक लग जाएगा। और अगर इन्होंने आपको ये चीज़ रिवील कर दी कि ये आपसे मोहब्बत करते हैं या नहीं, आप सिर्फ उस क्लैरिटी के बाद अपना कोई फ़ैसला सुना देंगे जिसमें 80% चांसेस ये हैं कि आप कहेंगे कि ठीक है, इट्स ऑल ओके, फिर मैं अपना वक्त ज़ाया करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो शायद यही चीज़ है जो ये होल्ड किए हुए हैं, कोई ऐसी बात है इनके दरमियान। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स। मिजाज में थोड़ी इनका टेढ़ापन है और बड़ी जल्दी से इनको ना मामलात स्वैप करने आते हैं। या तो ये एकदम से बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगते होंगे, या फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी और टॉपिक पर बात करने लगते होंगे जिसमें आपको लगता होगा कि हमेशा मेरे इस टॉपिक को छेड़ने पर इसका मूड बदल जाता है, तो फिर आप खामोशी इख्तियार कर लेते होंगे। ये क्लियर तो हैं बिकॉज देखिए नाइट्स जो है ना वो बहुत बिगिनिंग लेवल पर एनर्जी होती है कि जैसे ओके फाइन आई एम रेडी, और ऐसी बात नहीं है कि मुझे मेरे में दम नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं कुछ करने को तैयार हूँ, मुझे फैसला भी लेना आता है, हाँ हाँ मुझे ऑफर भी देनी आती है, मतलब इस तरह का। बट व्हेन इट कम्स टू एक्शन देन देयर इज़ अ पॉज। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई दिस। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ सोर्ड्स, यस, फटे हुए। इनका इस टॉपिक को लेकर आपके साथ आर्ग्यूमेंट हो जाता है। इनको रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं या कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, और दैट्स स्ट्रेंज। अगर तो इन्होंने आपसे कन्फेशन में ये कहा कि यू नीड टू वेट और वी आर गुड फ्रेंड्स, तो आप शायद इनका सर फोड़ देंगे, जिसकी वजह से इनको ये डर है कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट में बदले और हम एक दूसरे के फिट्टे मुँह हो जाएं, तो मैं जो हूँ ना वो इसको चुप ही कर लूँ। ये चीज़ जो है ना, ये पोस्टपोनमेंट जो है ये आपको खलती है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ सॉर्ड्स। एक बात देखें, आपके पर्सन आपकी अच्छी तरह समझते हैं कि आप अपनी लाइफ में सेटलमेंट चाहते हैं, हर इंसान चाहता है, लेकिन आपका लाइफ में सेटल होने का पर्पस ये है कि रिलेशनशिप में क्लैरिटी हो, रिलेशनशिप में झोल ना हो। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, शादी नहीं हो सकती, क्लियरली बताओ। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है फिर भी तुम्हें शादी करनी है, तो क्लियरली बताओ। तुम्हें एज अ स्पाउस मेरे साथ हो लेकिन मोहब्बत ही नहीं है, तो रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं। आपका कुछ इस तरह का मिजाज है। आप लाइफ को अपनी एक डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कम्युनिकेशन, 8 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ सॉर्ड्स है। यू नीड पीस इन योर लाइफ। आपको बीच में नहीं लटकना। और आपके पर्सन की एनर्जी बहुत नाइट्स वाली है, जो बिल्कुल बिगनिंग लेवल पर होते हैं। ओ भाई मैंने मुझ में दम है, अरे तुम देखो मैं क्या करके दिखाता हूँ, अरे देखो तुम ये। बट कंसिस्टेंसी और सीरियसनेस नहीं है। जबकि लाइक्स, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और कॉमन चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, कॉमन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इनको मैनिपुलेशन करना भी आती है, जिसकी वजह से आपको ये होता होगा कि भाई कब ये मुझसे कन्फेस करेंगे। कभी आपने अगर किसी फ्रेंड से इनके बारे में डिस्कशन किया हुआ तो पूछते होंगे उसने तुम्हें आज तक आई लव यू कहा, उसने ये माना कि उसको तुमसे मोहब्बत है, और आपके पास कोई जवाब नहीं होता होगा, जिसका प्रेशर बिल्डअप हो के आप इनके पास आते होंगे। इनका कहना होता होगा कि कहने की क्या ज़रूरत है, बट स्टिल यू नो यू वांट दैट एश्योरेंस कि स्टैंप लग जाए कि भाई रिश्ता पक्का है। तो इस चक्कर में देयर इज़ समथिंग आई मस्ट टेल यू, सीरियसली के बीच में कुछ ज़रूर है जो आपके पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कोई चीज़ तो है, कोई बात है, कोई सीक्रेट तो है जो ये आपसे हाइड कर रहे हैं। अब ये किस राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, उसको सुनने के बाद आपका क्या फैसला होगा, आप क्या करेंगे, आप इनके साथ रहेंगे। बिकॉज इस तरह के कार्ड से ये तो लग रहा है कि दे डोंट वांट टू लूज यू, बट इवन देन देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि
आपको श्योरिटी के तौर पर भी चाहिए, ठीक है। लेट्स सी कि इस सवाल पर इसका पोटेंशियल आउटकम क्या है। अगर तो ये आपसे रीडिंग मैच करती है तो फिर आपके लिए इसका पोटेंशियल आउटकम क्या है, क्या होना चाहिए। अगर आपके पर्सन आपसे अभी तक कन्फेस नहीं कर रहे लेकिन आपको यकीन है कि आप लोग लवर्स हैं, क्या है कि आप लोग साथ में हैं, फिर भी इस बात पे कहीं ना कहीं सवाल उठता है, तो फिर आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या पोटेंशियल आउटकम है, क्या होना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। अच्छा, और देखते हैं। वॉक थ्रू योर फियर्स, होल्ड योर विजन। आपके पर्सन आपको बहुत समझदार समझते हैं, वो मैंने पहली बात बता दी थी। अगर आपको अपने पर्सन को लेकर डाउट होता है तो इस नेगेटिविटी को निकालने की कोशिश करें, क्योंकि अगर तो ये आपसे वाकई थ्रू एक्शंस आपको लगता है कि ही और शी इज़ वेरी लॉयल, देन डोंट क्वेश्चन दिस, इट विल क्रिएट डाउट। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उस पर आपको ख़ुद काम करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ये है कि मुझे कोई छोड़ देगा, ये मुझे छोड़ देंगे, तो आप अपने आप को ऐसा बना लीजिए, अपने उन फियर्स पे काम कीजिए जिससे आपकी स्ट्रेंथ डेवलप हो। और जो आपका लाइफ में अपने आप को लेकर एक विजन है कि आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, उसमें आप ज़रा से भी ना डगमगाएं। आपको फैमिली बनानी है, वर्क ऑन इट। आपको करियर बनाना है, वर्क ऑन इट। आपके कुछ स्टार्टअप गोल्स हैं, वर्क ऑन इट। डोंट लूज़ योर विजन, ठीक है। तो पार्टनरशिप पे फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई फियर नहीं रहेगा, आप अपने पर्सन को चेज़ नहीं करेंगे। आपको इस बात की अर्ज ख़त्म हो जाएगी कि कब मुझे कंफर्मेशन देगा कि इसको मुझसे मोहब्बत है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। कुछ भी और भी आपको पूछना हो तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। टेक केयर, बाय बाय।